अक्रूर के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। व्यास जी कहते हैं, यमुना में श्री कृष्ण का दर्शन करके अक्रूर जी भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे, जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक हैं, उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। अचिंत्य परमेश्वर, आप वैदिक मंत्र रूप और हवि स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो, आप प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से स्थित हैं। सर्वधर्मात्मन महेश्वर, आप ही क्षर और अक्षर हैं। मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। भगवान, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। नाथ, जहां नाम और जाति आदि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है, वह नित्य, अविकारी और अजन्मा परब्रह्म आप ही हैं। कल्पना के बिना कोई व्यवहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति की जाती है। सर्वात्मन, आप अजन्मा परमेश्वर हैं। जगत में जितनी कल्पनाएं हैं, उन सबके द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, संपूर्ण जगत हैं तथा विश्व रूप हैं। विश्वात्मन, आप विकार और भेद से सर्वथा रहित हैं। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, धाता, विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। अज यह गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओंकार रूप अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत, असत और ज्ञानात्मा है। आपके उस स्वरूप को मेरा प्रणाम है। भगवान, वासुदेव रूप में आपको नमस्कार है। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है। और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगा दीर्घ काल तक ध्यान किया। तत्पश्चात समाधि से विरत हो
अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पूर्ववत बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास मिलता था। यह देख श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं? अक्रूर बोले, अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यहीं अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूं। यह परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता? चलिए मथुरा चलें। मैं कंस से डरता हूं, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है।